ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के बीच में भगवान की बांगों में प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। कल हमने बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह माता रुक्मिणी मैया के साथ में दर्शन किए थे। भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह, जिनमें से हमने केवल भगवान के एक ही विवाह के दर्शन किए थे। कल भगवान का द्वारिकाधीश भगवान का विवाह माता रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न हुआ। अब बचे कितने? 16,107 विवाह। कहते हैं कि सत्राजित नामक राजा था, जिन्होंने सूर्य की तपस्या करके एक मणि प्रदान की। वो मणि इतनी सुंदर थी कि राजा ने उस मणि को अपने गले में पहन लिया। अब राजा किसी सभा में किसी जगह पर जाए तो उस मणि को अपने गले में पहन कर जाता। उस मणि का राजा बड़ा ही दिखावा करते थे और सभी उस मणि को देख करके प्रशंसा करते थे। राजा, तुम्हारी मणि तो कितनी सुंदर है। राजा, तुम्हारी मणि कितनी अच्छी लगती। सभी देख करके मणि की प्रशंसा कर। एक दिन सत्राजित राजा किसी सभा में गए। उस सभा में सारे सैनिक बैठ करके राजा की मणि की प्रशंसा कर रहे। वहीं पर बैठे भगवान द्वारिकाधीश को हंसी आ गई। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। वहां से सीधा अपने महल में आकर के मणि को निकाल करके विश्राम करने लगे। यहाँ पर राजा के भाई आकर के उस मणि को वहां से ले जाकर के शिकार करने गए। तो वहां पर राजा के भाई का युद्ध एक सिंह के साथ में हुआ। सिंह के साथ में युद्ध करते करते राजा के भाई की मृत्यु हो गई और उस सिंह का युद्ध एक रीछ के साथ में हुआ। सिंह रीछ के साथ युद्ध करते करते सिंह का वध करके रीछ वो मणि वहां से ले जाकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। अब यहाँ पर प्रातः काल राजा को पता लगा कि यहाँ पर मेरी समयंतक मणि नहीं। मेरी मणि को कौन लेंगे? मेरी मणि को कौन चुरा सकता? सारी प्रजा में राजा पूछे कि मेरी मणि को कौन लेंगे? मेरी मणि को कौन ले जा सकता? सभी यही जवाब दे कि राजा, तुम्हारी मणि तो बड़ी सुंदर थी। तुम्हारी मणि तो कितनी प्रिय लगती थी। भला तुम्हारी मणि को कौन ले जा सकता? क्या आपको लगता है कि कोई आदमी मणि को चुरा सकता है? राजा कहे, हो ना हो मेरी मणि को कृष्ण ने चुराया, क्योंकि मेरी मणि की सभी ने प्रशंसा की सिवाय कृष्ण के। तो मुझे लगता है कि मेरी मणि को कृष्ण ने ही चुराया। भगवान को पता लगा कि मणि चुराने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा, इसको दूर करना होगा। क्या करें? तब भगवान उसी स्थान पर जाते जिस स्थान पर राजा के भाई का एक सिंह के साथ में युद्ध हुआ। वहां जाकर के देखते तो सिंह के पैरों के निशान, जहां पर सिंह के पैरों के निशान समाप्त हुए वहीं से कि रीछ के पैरों के निशान प्रारंभ हो। पैरों के निशानों का पीछा करते करते भगवान उस गुफा में प्रवेश कर जहां पर उस रीछ के बाल उस मणि के साथ में खेल रहे थे। भगवान कहते, देखो ये मणि तुम मुझे वापस कर दो। इस मणि के बदले तुम्हें जो चाहिए, जितना धन चाहिए मैं आपको सब दूंगा, लेकिन ये मणि आप मुझे वापस कर दो। वो रीछ कोई और नहीं, जामवंत जी थे। जामवंत जी कहते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसी मणि दे दूंगा? आपको सर्वप्रथम मेरे साथ युद्ध करना हो। यदि आप उस युद्ध में जीत गए तो ये मणि मैं आपको अवश्य दूंगा।
तब यहाँ पर भगवान जामवंत जी के साथ में युद्ध करते और युद्ध करते करते युद्ध में ही भगवान जामवंत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करवा और जैसे राम के दर्शन किए कि जामवंत जी तुरंत चरणों में गिर जाते। प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। भगवान कहते जामवंत जी आपने हाथ उठाया नहीं, हमने हाथ उठवाया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने राम अवतार रावण का वध किया तो वहां पर सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। मैंने तुम्हारे पास आकर के पूछा कि रावण के मरने की क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं? तो तुमने मुझसे कहा था कि प्रभु प्रसन्नता तो मुझे बहुत है, लेकिन रावण के साथ में मुझे मल युद्ध करना था, मल युद्ध अपने हाथों से युद्ध करना था। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी शिक्षा को मैं अवश्य पूर्ण करूं। तो शिक्षा को पूर्ण करने के आज मैंने तुम्हारे साथ मल युद्ध की। अब वो मणि आप मुझे वापस कर दीजिए। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मणि तो मैं आपको वापस करूंगा, लेकिन दहेज आप क्या कहना चाहते हैं? मणि आप मुझे दहेज में कैसे दे? आपको मेरी पुत्री जामवती के साथ में विवाह करना हो। भगवान कहते जामवंत जी मेरा एक विवाह रुक्मिणी के साथ में हो चुका है, अब मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? जामवंत जी कहते प्रभु यहाँ पर कोई आपने मर्यादा होने का व्रत लेकर नहीं रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर नहीं रखा। यहाँ पर तो आप छलिया पुरुषोत्तम हैं, यहाँ पर तो आप छलिया पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आपको मेरी पुत्री जामवती के साथ में विवाह करना होगा। तो यहाँ पर भगवान का दूसरा विवाह जामवती मैया के साथ में संपन्न हो। मणि वापस लेकर आए। राजा को पता लगा कि कृष्ण ने मेरी मणि को नहीं चुराया। राजा कहते हैं कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें मणि चुराने का इल्जाम लगा दिया। भगवान कहते राजा मैंने तुम्हें क्षमा की, अब अपनी इस मणि को तुम वापस लो, मुझे इस कार्य से मुक्ति दी। पर इसके बाद सत्यजित राजा कहते हैं कि कृष्ण मैं तभी मानूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दी, इस मणि को मैं तभी वापस लूंगा जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह करेंगे। भगवान कहते राजा मेरे 2 विवाह हो चुके। राजा कहते यदि 2 विवाह हो चुके हैं तो तीसरा विवाह और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हो। इस प्रकार करते करते भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। कालिंदी, वृंद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब बचे कितने? 16,100 विवाह। भौमासुर नामक भूमि से प्रकट एक दैत्य हुए जिसका नाम भौमासुर था। संकल्प लिया कि एक साथ 16,100 रानियों को बंदी बनाऊं और एक साथ रानियों के साथ मैं विवाह करूं। राज्यों में जाकर के राजकुमारियों का अपहरण कर, राज्यों में जाकर के राजकुमारियों का अपहरण कर, ऐसे करते करते उसने 16,100 रानियों को बंदी बना लिया। नारद जी भगवान के पास जाकर कहते प्रभु आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारी रानियों का जीवन बर्बाद चला जाएगा। तब भगवान आकर के भौमासुर से कहते कि देखो उन सभी रानियों को छोड़। भौमासुर कहता है आपके कहने पे मैं इस प्रकार छोड़ नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। तब भगवान भौमासुर के साथ में युद्ध कर और उस युद्ध में भौमासुर का भगवान वध कर देते। 16,100 रानियों को भौमासुर के कारागार से मुक्त कराया। अब यहाँ पर वो रानी से भगवान कहते कि आप सभी अपने अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजकुमारियां कहती कन्हैया प्रभु यदि इसी प्रकार
एक राक्षस के बंधन से मुक्त करा बीच मार्ग पर छोड़ना था, तो मुझे इस राक्षस के कारागार से निकाला ही क्यों? आपको क्या लगता है कि समाज, ये परिवार हमें वापस अपनाए? कन्हैया, आपको क्या लगता है कि राज्य परिवार मुझे वापस अपनाए? हम सभी रानियों के पास दो मार्ग हैं, या तो हम सभी रानियों को आप अपना लीजिए, नहीं तो हम सभी रानियां अपने अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब 16,100 रानियों के साथ में भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार करके भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज वाणासुर की एक छोटी सी कथा, जो कि भोले बाबा का श्रृंगार करने में वाणासुर पूरे 10 घंटे लगाता। जब भोले बाबा का श्रृंगार करने बैठे तो वाणासुर के कब 10 घंटे निकल जाए वाणासुर को कुछ पता नहीं लगता। एक दिन परेशान होकर भगवान की तपस्या करने गए। तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके वरदान मांगा कि प्रभु, आपका श्रृंगार करने के लिए मेरे 2 हाथ कम पड़ रहे। जब मैं आपका श्रृंगार करने बैठता हूँ तो मेरे ये 2 हाथ कम पड़ जाते, तो आप मुझे 10,000 हाथों का वरदान दीजिए। भगवान कहते, वाणासुर तुम जानते भी हो 10,000 हाथ कितने होते, तुम उन 10,000 हाथों का क्या करोगे? वाणासुर कहता है, प्रभु मैं आपका सुंदर श्रृंगार करूंगा, मैं आपका सुंदर श्रृंगार करूंगा। भगवान कहते, वाणासुर एक बार फिर भी तुम सोच लो, 10,000 हाथ बहुत होते हैं, उन हाथों का तुम क्या करोगे? वाणासुर कहता, प्रभु मैंने सोच ली, मुझे तो 10,000 हाथों का वरदान आपसे चाहिए है। भगवान वरदान देते जाओ, तुम्हारे 10,000 हाथ हो जाए। अब यहाँ पर जो कार्य वाणासुर 10 घंटे में संपन्न करता था, और वही कार्य 10 मिनट में पूरा होने लगा। दिन भर यहाँ वहां घूमता, कोई कार्य परेशान हो गया, अपने हाथों से जाकर के अपने हाथों को पहाड़ों पर मारने लगा कि प्रभु मुझे ऐसे हाथ नहीं चाहिए, इन हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। जो आपके समक्ष, आपके निकट बैठ करके आपका सुंदर श्रृंगार करता था, आज इन्हीं 2 हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। प्रभु आप ही अपना वरदान वापस ले लीजिए। ऐसे शरीर को लेकर के क्या जिस शरीर के द्वारा भगवान से दूर हो जाए, ऐसी आंखों का क्या करें जिन आंखों से हम प्रभु का दर्शन ना करें, ऐसे मुख का, ऐसी वाणी का क्या करें जिस वाणी से हम प्रभु का चिंतन ना करें, ऐसे हाथ किस काम के जो भगवान के भजनों में तालियां ना बजा सके, ऐसा शरीर किस काम का जो शरीर भगवान के सत्कार्यों में ना लग पाए, ऐसे कान किस काम के जो कान भगवान की कथा को ना सुन पाए। वाणासुर बार बार प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, आपका ये वरदान नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। इन हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। 10 घंटे आपके समक्ष बैठ कर जो आपका श्रृंगार करता था, आज इन्हीं हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। हर पल हर क्षण वाणासुर भगवान को याद कर ये सोच करके कि 10 घंटे में प्रभु के समक्ष रहता था, भगवान के निकट रहता था, आज इन्हीं हाथों के कारण मैं भगवान से दूर हो गया। जिस व्यक्ति ने हर क्षण हर पल भगवान को याद कर लिया, जिस प्रकार हमारे बालक कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते तो हर घड़ी हर क्षण हम अपने पुत्र को याद करते हैं, इसलिए कि उसको कोई परेशानी तो नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात के लिए बार बार हम उसको फोन लगा करके पूछते हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि हमें भगवान की याद आई? क्या हमारे मन में ये चाह जगी कि जाकर के हम भगवान के दर्शन करें, भगवान के पास जाकर के संसार की सारी बातों को तो हमने मांगा है, हमारे मन में कितनी इच्छाएं हो,
जा करके भगवान से सारी इच्छाओं को मांगते कि प्रभु पुत्र की यहाँ पर पुत्री हो जाए, बेटी का विवाह हो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा प्रभु ये अच्छा चलने लगे। पर कभी हमने भगवान के पास जाकर के ये नहीं कहा कि प्रभु आपकी प्राप्ति हमें कब होगी। और ये बात हमने क्यों नहीं कही? क्योंकि भगवान को हमने कभी अपना माना ही नहीं। हम केवल अपना कर्म करते हैं कि मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाना, और हमारा कार्य है कि नित्य प्रति हर घड़ी हमें भगवान को याद करना चाहिए। हर पल हर क्षण हमें भगवान का इतना नाम जपना चाहिए कि आज नहीं तो कल भगवान को स्वयं हमारी याद आ जाए। पर भगवान को कभी हमने याद नहीं की, और याद करना है तो मैं भगवान से कहना है तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे रात दिन वो रुलाती है। सुबह शाम आती है, रात दिन वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात दिन वो
क्या करे मोहन हमारी जान जाती है, ये बताओ क्या करे मोहन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। तो यहाँ पर वाणासुर एक बार फिर से भगवान के पास जाकर के भगवान की तपस्या करके भगवान प्रसन्न होते, तो वाणासुर वरदान मांगता कि प्रभु मुझे आपके 10,000 हाथ नहीं चाहिए, इनको आप वापस ले लीजिए। भगवान कहते वाणासुर एक बार मैंने तुमको जो वचन दे दिया उसको वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ समय बाद भगवान तुमसे जब युद्ध करने आएंगे तो उस युद्ध में तुम्हारे 10,000 हाथ काटे जाएंगे। पर प्रभु भगवान मुझसे युद्ध करने के लिए क्यों आएंगे? तो कहते तुम्हारी पुत्री उषा, एक बार वाणासुर की पुत्री उषा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में पति रूप में देख लेती। दैत्य की पुत्री है, कार्य भी दैत्य वाली, रातों रात जाकर के भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को घर से उठवा लेती। भगवान आकर के कहते हैं कि देखो हमारे पौत्र को वापस लौटा दो, राजी खुशी के साथ में हम विवाह करेंगे। पर वाणासुर कहता है आपको युद्ध करना हो तो उस युद्ध में भगवान वाणासुर के 10,000 हाथों को काट देते, भगवान बीच में आए। इस प्रकार वाणासुर की पुत्री उषा के साथ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। अब यहाँ पर जरासंध की कथा, कंस के वध के बाद बार बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहे, तब भगवान विश्वकर्मा की मदद से समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण करते। 17 बार जरासंध भगवान के साथ में युद्ध हार जाता। 18वीं बार जब युद्ध होता तो जरासंध 108 ब्राह्मणों को बंदी बनाना, ब्राह्मणों से कहता है यहाँ पर मेरी जीत का जप करो, और यदि मैं जीत गया तो तुम सभी को मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सभी की मैं बलि चढ़ा दूं। अब यहाँ पर भगवान को जब पता लगा कि जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को बंदी बनाया, यदि मैंने इसको इस बार हरा दिया तो 108 ब्राह्मणों की बलि चढ़ा देगा। तब भगवान काले बन के साथ में युद्ध कर रहे, और युद्ध करते करते भगवान वहां से रण छोड़ करके भाग जाते, तो भगवान का एक और नाम रण छोड़ पड़ जाता। बोलो रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ करके वहां से भागे तो सीधा मुचकुंद की गुफा में आए। मुचकुंद को सूर्य का वरदान था कि जो कोई भी तुम्हें नींद से जगाएगा और जिस किसी के ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान वहां से रण छोड़कर सीधा मुचकुंद की गुफा में आए। मुचकुंद को एक चादर उड़ा देते। क्या कालेवन समझता कि कृष्ण रण छोड़ करके यहाँ पर आकर के तुम बैठ गए हो, तब भगवान वहां छिप जाता, और कालेवन जैसी चादर हटाता कि तुरंत मुचकुंद की दृष्टि कालेवन के ऊपर पड़ती और जलकर तुरंत वह भस्म हो जाता। अब यहाँ पर कहते हैं जरासंध के पापों का घड़ा नहीं भर रहा, जरासंध के पापों का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जरासंध पाप करता और जाकर के ब्राह्मणों को दान करता, तो दान करने से जरासंध के पाप कट जाते। पर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पापी हो जिसने अपने जीवन पर्यंत में पाप किया तो उसके पापों का घड़ा भी बड़े जल्दी नहीं भरता।
जरासंध ने इतने पाप किए कि उसके पापों का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों? क्योंकि पापों के साथ साथ जरासंध दान करता, और दान करने से जरासंध के आधे से ज्यादा पाप कट जाते। तब भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहाँ पर ब्राह्मण का वेश बनाकर जाता। द्वार पर पहुंचते तो जरासंध भगवान को देखकर कहता कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपको देखकर के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले कभी मैंने आपको देखा हो। भगवान कहते हैं आप इतने बड़ी दानी, हो सकता है कभी मैं आपके द्वार पर दान लेने आया हूँ, तभी आपने मुझे देखा हो। मांगो क्या चाहिए? भगवान कहते हैं वचन दो कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम मुझे वही दो। जरासंध कहता है इसमें वचन किस बात? मुझे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है कि अभी जो कुछ भी मैं आपको दान में दूंगा, बाद में सब कुछ आपसे युद्ध करके छीन लाऊं। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन कहते हैं कि तुमसे जितना कहा जाए तुम केवल उतना ही कर। और अर्जुन की उंगली को देखकर जरासंध समझ जाता कि कोई ब्राह्मण नहीं, क्योंकि बाण चलाते चलाते अर्जुन की उंगली पर निशान बन चुके थे, और उसी निशान को देखकर जरासंध समझ गया कि कोई ब्राह्मण नहीं। तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। भगवान कहते अर्जुन मुझे लगता है कि अब अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। भगवान जैसे अपने असली रूप में आते तो जरासंध कहता है कृष्ण तुम, अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। छल करने की क्या आवश्यकता थी? तुम कोई भी कार्य सीधे तरीके से नहीं कर सकते। तुम्हारी चाल भी टेढ़ी, नजर भी टेढ़ी, कार्य करने की तरीके भी टेढ़े, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी टेढ़ा। कोई कार्य तुम सीधे तरीके से क्यों नहीं करते? मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कहते कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना हो। जरासंध कहता है इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात में तुम्हें छल करने की क्या आवश्यकता थी? मैं युद्ध करने के लिए तैयार, लेकिन अपने जैसा बलशाली भीम के साथ, अपनी जैसे बलशाली भीम के साथ में मैं युद्ध करूं। भगवान कहते मैं वैसे तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जिस किसी के साथ मैं युद्ध करता हूँ और जिस किसी को मैं मारता हूँ तो वो सीधा मेरे धाम को प्राप्त होता है, और तुम जैसा पाप मेरे धाम को जाने के योग्य नहीं। तब यहाँ पर 28 दिनों तक भीम का युद्ध जरासंध के साथ में चलता। जब भीम थक जाते तो भगवान के पास आकर कहते प्रभु अब मैं और युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं और नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो परास्त होने का कोई नाम ही नहीं लेता। अब मैं थक चुका, अब मैं और युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कहते भीम कल के युद्ध में मैं तुम्हारे तरफ कुछ इशारे करूंगा, उन्हीं इशारों को देख करके तुम समझ जाना, और इसी प्रकार जरासंध के साथ में तुम युद्ध कर। अब यहाँ पर भगवान भीम की तरफ कुछ इशारे करके जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो जमीन से तिनका उठा कर उसको बीच से फाड़ दे और दिशाओं में फेंक देते, पर वापस वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते। अब वो दोनों हिस्से आपस में क्यों जुड़े? तो कहते हैं बृहद्वित नामक एक राजा था जिनकी 2 पत्नियां, कोई संतान नहीं थी। तो एक संत के द्वारा बृहद्वित राजा को एक फल मिला। संत इस बात को नहीं जानते थे कि राजा के यहाँ पर 2 पत्नियां हैं। संत कहते जाओ जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला दो, 9 महीने बाद एक दिव्य संतान होगी। राजा प्रसन्न होकर के वो फल अपनी पत्नी को देते। वो दोनों पत्नियां आपस में आधे आधे फल को काट करके खा जाती। 9 महीने बाद दोनों पत्नियों के यहाँ पर एक ही बालक आधे आधे भाग में हो, और दोनों हिस्से मरे हुए हो। देख कर के राजा डर जाते कि यदि इन दोनों हिस्सों को प्रजा ने देखा तो क्या सोचेगी, वो तो डर जाएगी।
तो रातों रात दोनों हिस्सों को पत्तों में लपेट करके नदी में बहा दिया। वो दोनों हिस्से जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक जरा नामक राक्षसी थी। दोनों हिस्सों को उठा करके आपस में जोड़ करके जी जी करके चिल्लाने लगी। और जैसी जी जी करके चिल्लाया कि दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते। जरा नामक राक्षसी ने दो हिस्सों का संग किया, इसीलिए नाम पड़ गया जरा संग। अब यहाँ पर भगवान वापस जमीन से एक तिनका उठा करके बीच से फाड़ते और अलग अलग दिशाओं में फेंक देते। इसी प्रकार भी जरासंध को बीच से फाड़ कर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते और इस प्रकार जरासंध का भगवान वध करते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। जरासंध की मृत्यु के बाद पांडव एक मायावी महल बना। जब पांडवों ने मायावी महल बनाया तो वहां कौरव पधारे। दुर्योधन जब मायावी महल में गया तो कुछ नजर नहीं आया। तभी जाकर एक सरोवर में गिर जाता। पास खड़ी द्रौपदी कुछ उपहास करने के बारे में सोच उनके मुख से निकल जाता, अंधे का पुत्र अंधा। और यहीं से महाभारत का बीज रोपण हो चुका है। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। मामा शकुनी के पास आकर के कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पांडवों की भार्या द्रौपदी से बदला लेना, आप कुछ करिए। मामा शकुनी कहते कि हम पांडवों के साथ धृत क्रीड़ा करेंगे। धृत क्रीड़ा करते कर जब पांडव सब कुछ हार जाएंगे तो हम उनकी भार्या द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे। दुर्योधन कहता है मामा ये सब कैसे हो? तो कहते भांजी ये जो पासे हैं ये मेरे वश में, ये दधीची ऋषि के हड्डियों से बने हुए हैं। जिस प्रकार तुम इनसे चाल चलोगे, जिस प्रकार तुम इनको चलना चाहो, ये तुम्हारे इशारे पर खेलेंगे। तब यहाँ पर दुर्योधन पांडवों के साथ क्रीड़ा करते, एक एक करके पांडव सब कुछ हार जाते। अपना राज महल धन संपत्ति सब कुछ जुए में हार गए, कुछ नहीं बचा। तो एक एक करके स्वयं को दांव पर लगाते। जब स्वयं को दांव पर लगाया तो स्वयं को भी जुए में हार जाता। अब पांडव कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मैं अब दांव पर क्या लगा दूं? दुर्योधन कहता है अभी भी आपके पास एक वस्तु है जिसको आप दांव पर लगा सकते हैं, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। भीम कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसी, मेरी पत्नी का नाम अपने मुख से ले ले। दुर्योधन कहते हैं अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ऊंची आवाज में बात करने का। क्यों? क्योंकि अब तुम हमारे दास बन चुके हो। और पांडव द्रौपदी को भी जुए में हरा देते। दुर्योधन दुशासन को आदेश देता कि जाओ जाकर के द्रौपदी के केस पकड़कर भरी सभा में खींचते हुए लाओ। द्रौपदी अपने कक्ष में साधारण वस्त्र पहन करके बैठी हुई। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। दुशासन जाकर के द्रौपदी के केसों को पकड़कर बाहर की ओर खींचते हुए ला। द्रौपदी चिल्लाती कि मुझे बाहर लेकर के मत जाओ, मुझे बाहर लेकर के मत जाओ। और केस पकड़कर भरी सभा में दुशासन खड़ा कर देते। पर अभी भी द्रौपदी के मन में अहंकार है कि मेरे 5 पति हैं, भले मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। द्रौपदी कहती है भीम तुम शांत क्यों बैठे, कुछ बोलते क्यों नहीं? अर्जुन तुम शांत क्यों बैठे, कुछ बोलते क्यों नहीं? सभा में बैठे हर एक व्यक्ति से द्रौपदी मदद मांग, हर किसी के पास जाकर कहती कि मेरे अस्तित्व की रक्षा करो, मेरे सम्मान की रक्षा करो। पर कोई भी द्रौपदी की मदद नहीं करता। द्रौपदी वहां बैठे हर एक व्यक्ति से मदद मांग और अपने मुख से कहते हैं कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति जी मेरे बैठे सभा में, पांचों पति जी मेरे बैठे सभा में। महलों की रानी लुटी जा रही है, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा हालत हमारी, देखो जरा हालत हमारी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी की किसी ने मदद नहीं, किसी ने सहारा नहीं दिया, तब द्रौपदी के मुख से निकला, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आ जाओ प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। तेरी नैया लगा दो पार, तेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। व्यक्ति से द्रौपदी मदद मांग, हर किसी के पास जाकर कहती कि मेरी मदद कर। और जब किसी ने मदद नहीं की तब द्रौपदी ने भगवान की पुकार
तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे, मैं तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए। मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरी असुवन भीगे ताड़ी, मेरी असुवन भीगे ताड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हो मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी,
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। तो जैसी द्रौपदी ने भगवान की पुकार कि तुरंत भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की साड़ी का चीर बना दी, द्रौपदी की साड़ी का चीर बढ़ा दी। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करते करते थक जाता, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता। द्रौपदी कहती, अरे मूर्ख, तूने कृष्ण की भक्त को निर्वस्त्र करने का अपराध किया और ये साड़ी में चीर बनकर मेरा मान भर करके साक्षात द्वारिकाधीश खिंचा चला जा रहा। इस प्रकार भगवान जैसी द्रौपदी ने भगवान की पुकार, द्रौपदी के क्या खुद के अपने परिवार के नहीं, द्रौपदी के स्वयं के 5 पति थे, पर किसी ने भी द्रौपदी की लाज बचाने की इच्छा नहीं, द्रौपदी की लाज बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। साक्षात जब द्रौपदी ने एक बार भगवान की पुकार, तुरंत द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी की लाज बचाई।